नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर में बीते दिनों हुई बारिश के चलते शहर में जल भराव और करंट लगने की घटनाओं को लेकर कांग्रेस पार्टी ने नगर पालिका पर सीधे तौर पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। शहर कांग्रेस कमेटी के नगर अध्यक्ष रंजन मित्तल ने पालिका प्रशासन से मांग की है कि बारिश के कारण तहसील मार्केट समेत अन्य क्षेत्रों के व्यापारियों को हुए नुकसान की भरपाई की जाए और मदीना चौक पर करंट लगने से जान गंवाने वाले युवक नूर मोहम्मद के पुत्र के परिजनों को तुरंत आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाए। रंजन मित्तल ने कहा कि नगर पालिका की लापरवाही के चलते हर साल शहरवासियों को जल भराव की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। नालों की समय पर सफाई न होना, टूटी सड़कें और खुले बिजली के तार जानलेवा साबित हो रहे हैं। उन्होंने मदीना चौक पर करंट से हुई मौत को प्रशासनिक लापरवाही का सीधा उदाहरण बताते हुए जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिन व्यापारियों की दुकानों में पानी घुसने से नुकसान हुआ है, उन सभी के नुकसान का आकलन कर क्षतिपूर्ति दी जाए। यह पालिका की जिम्मेदारी है कि वह समय रहते जरूरी व्यवस्थाएं करे ताकि हर साल बारिश में शहर की हालत बदतर न हो। मेरा जो सबसे बड़ा है कि जो प्रशासन के द्वारा या उनके अधिकारियों द्वारा जहां जहां पर लापरवाही होती है तो पीड़ित पक्ष को उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए और अविलंब दिया जाना चाहिए। जिसके अंदर जो मदीना चौक के ऊपर जिस बच्चे की डेथ हुई है, उस बच्चे के मरने पर और वो प्रशासन की शासन की जो यहाँ पर जो इकाइयां हैं जिसमें नगर पालिका विद्युत विभाग हैं, उनकी लापरवाही है। उस लापरवाही पर जो क्षतिपूर्ति उस परिवार को होनी चाहिए, दी जानी चाहिए, उस क्षतिपूर्ति का अविलंब ऐलान किया जाना चाहिए और उस व्यक्ति को, उसके परिवार को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। पहला सवाल। दूसरा यह है कि जो नगर पालिका के द्वारा नाले साफ न करने के कारण, नालों की सफाई न होने के कारण हर व्यक्ति को यह बात मालूम है कि हमारा जो हर साल बारिश होनी है, नालों की सफाई समय से होनी है। नाले साफ न होने से जो लोगों की दुकानों में पानी भरा है, उन व्यापारियों की क्षतिपूर्ति अविलंब कराई जाए। उनके लॉस का, उन्हें जो क्षति हुई है उसका आकलन कराया जाए और उनको अविलंब नगर पालिका को जिम्मेदार ठहराते हुए नगर पालिका प्रशासन के विरुद्ध कंपनसेशन कराना चाहिए। क्योंकि अगर आप लोगों से, अगर सरकार का कहीं नुकसान होता है तो सरकार उसकी लोगों से भरपाई करती है। इसी प्रकार अगर सरकार के द्वारा या सरकार के किसी विभाग की लापरवाही है तो सरकार को भी अपनी जिम्मेदारी मानते हुए इस क्षतिपूर्ति को पूरा करना चाहिए। तो सिर्फ दूसरी चीज, तीसरी चीज यह है कि जो भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो, इसके को देखते हुए भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो, ये देखें तार अगर बिजली विभाग के खुले हुए हैं, चाहे वो नगर पालिका प्रशासन की के क्षेत्राधिकार में है, चाहे वो बिजली विभाग है, सरकार के ही किसी विभाग की लापरवाही। तो ये जो आपने मुद्दे बताए हैं, इन पर अगर कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाता, आपका अगला कदम क्या होगा? हम आज ही जिलाधिकारी महोदय को इसके ऊपर ज्ञापन देने जा रहे थे, लेकिन आज सेकंड सैटरडे की छुट्टी है, इसलिए हम इस ज्ञापन को जिस दिन कावड़ कंप्लीट हो जाएगी उससे अगले दिन हम एक ज्ञापन देंगे और ज्ञापन देकर हम मांग करेंगे कि समयबद्ध सीमा के अंदर इस कार्य को पूर्ण कराएं, लोगों को क्षतिपूर्ति दें, भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो और भविष्य में लोगों, व्यापारियों की दुकानों में पानी न भरे। इसके लिए नगर पालिका को आदेशित किया जाए कि नगर पालिका से ऐसी भविष्य में कोई लापरवाही न हो, टूटे हुए गड्ढे पूरे कराए जाएं। अगर ये काम नहीं होते तो फिर हम एक आंदोलन की राह पर भी चलेंगे, चाहे हमें उसके लिए धरना प्रदर्शन करना पड़े।